वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैदिक सिद्धांता यूट्यूब चैनल। आज हम दोबारा एक नया सेशन करने जा रहे हैं। ये जो सेशन है अपने में एक यूनिक मायने रखता है। जो पिछला सेशन हमने किए हैं वो जुपिटर सैटर्न के कंजंक्शंस पे थे, और उसके बाद हमने राहु केतु के ट्रांजिट का इम्पैक्ट देखा इंडिया पे, नेटल चार्ट पे, और डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में हमने उसको अप्लाई करके देखा कि उसका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा दुनिया में, आम लोगों में, और उसकी रेमेडीज क्या रहेंगी। तो आज का जो सेशन है कुछ उससे रिलेटेड ही है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टू सेशन थे जुपिटर एंड सैटर्न कंजंक्शन के, वो किसी कारणवश टेक्निकल रीजन के कारण ऑडियो उसमें इतना अच्छा नहीं आ पाया। तो हमें काफी लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि आप उस वीडियो को दोबारा से करें, सेशन को दोबारा से करें। तो ये जो सेशन है ये उस प्रीवियस सेशन से कनेक्टेड है, जिसमें हम नवरूप जी से एक बार फिर जुपिटर सैटर्न के कंजंक्शन के बारे में एक ब्रीफ लेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ब्रीफ एक एक्सप्लेनेशन लेंगे, जिसका जो हमारा जो कनेक्शन रहेगा नेटल चार्ट से, मुंडेन से और रेमेडीज से। तो नवरूप जी एक बार फिर आपने एक डीपली इन्फ्लुएंस जो उनकी स्टडी है वो उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि जुपिटर सैटर्न का हमारे आम जीवन पे क्या असर रहेगा, दुनिया पे क्या असर रहेगा, मुंडेन वर्ल्ड पे क्या असर रहेगा, और लोगों को कैसे इस ग्रेट कंजंक्शन में अपने आप को ढालना है, अपने आप को पहचानना है, और इस जो प्लानिटरी सेलेस्टियल इवेंट हो रहा है उसमें अपने आप को एडजस्ट करना और दुनिया के हिसाब से चलना है। तो मैं फिर दोबारा से एक बारी फिर नवरूप जी को वेलकम करता हूँ आज के सेशन के लिए। सो प्लीज वेलकम टू नवरूप जी फॉर ऑनरिंग मी टू इनवाइट हिम अगेन फॉर दिस सेशन, सो दैट वो अपने इस सेशन में अपने विचार प्रकट कर सके दुनिया के लिए। वंस अगेन बैक। Thank you so much, Rocky bhai. Thank you for inviting me for this session. जी And I hope that I'm able to, like last video थोड़ा सा खराब था, तो maybe I'll be able to compensate for it. जी Right? जी जी So now, shall I begin with the या Shani प्लीज Guru? प्लीज 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 गो अहेड। I'll just share my slide. I'll just briefly sum it up. Exactly क्या है? Just hold on a second, please. एक second, करिए. एक second. Share screen. हाँ. स्क्रीन जरा पे इनेबल कर देंगे? हाँ जी जी श्योर। जी या स्क्रीन अगर आप देख सकते हैं जी इस पे, मैं इसको जरा फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि ये आसानी रहेगी रीड मोड पे। ओके ना, अब ये देखिए, अब इस पे मैं आपको, आई विल नॉट स्ट्रेस अप मच, जस्ट सिंपली ब्रीफ। शनि गुरु कंजंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट वेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट नोन कंजंक्शन विच इज गोइंग टू हैव अ वेरी, मतलब जिसका पूरे पृथ्वी पे बहुत डीप इम्पैक्ट होगा, जी बहुत गहरा इम्पैक्ट होगा। और ये कंजंक्शन नॉर्मली जो है ये हर 20 साल बाद जाके आता है, क्योंकि शनि जो है लगाता है तकरीबन लेट्स से 30 साल एक साइकिल के लिए, गुरु लगाता है 12 साल एक साइकिल के लिए। और ये कंजंक्शन इस बार आ रहा है, ये शुरुआत इस कंजंक्शन की नवंबर 2019 में हो गई थी, मतलब अप्रैल 2019 में पहली बार ये लोग धनु में लगा था, हल्का सा टच किया था, फिर ये वापस चले गए, गुरु वृश्चिक में चले गए और शनि आगे की तरफ बढ़ गए। तो अब ये फिर दोबारा कंजंक्शन, एग्जैक्ट कंजंक्शन जो है ये 21 दिसंबर 2020 को लग रहा है, जो हैपेंस टू बी जो विंटर सोलिस्टिस डे भी है, साल का सबसे छोटा दिन माना जाता है। जी जी और अब ये ट्रिप्लिकेट में होता है जैसे, और ये रिवर्स डायरेक्शन में होता है। जैसे आप ये देखेंगे कि 1861 में, जनवरी 1842 में सजिटेरियस में हुआ, फिर 1861 में ये लियो में हुआ, फिर ये एरीज में हुआ, तो ये फायर साइंस में रिपीट किया। उसके बाद फिर ये उसी तरह का फिर नेक्स्ट ट्रिप्लिकेट वर्गो, टॉरस और फिर कैप्रिकॉन का होता है। ऐसे जब ये चार तत्वों के ट्रिप्लिकेट्स हो जाते हैं तो एक सीरीज पूरी कंप्लीट होती है, फिर ये सीरीज दोबारा रिपीट होती है। दिस इज हाउ द कंजंक्शन हैपेंस। अब जुपिटर का गुरु का सिग्निफिकेंस क्या है मंडेन लेवल पे? पर्सनल लेवल पे हम बाद में आएंगे, पहले हम मंडेन लेवल पे देखते हैं। गुरु का जो मंडेन लेवल पे जो सिग्निफिकेंस है वो है धर्म। पहले तो ये धर्म कारक का है। दूसरा, गुरु जो है आपका धर्म, न्याय और ये जीव कारक का माना जाता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबके लिए एक ये जीवों का एक कारक माना गया है। और साथ साथ में ये तो हुआ इनका कार का तत्व। बाकी सिग्निफिकेशन क्या होती है? धर्म, फिलॉसफी,
फाइनेंस, बिजनेस, ट्रेड, ट्रीटीज, एक्सटर्नल अफेयर्स, आर्बिट्रेशन, प्रॉस्पेरिटी, पीस, क्योंकि जीवा है और ये एक रेजरेक्शन ऑफ नया ऑर्डर के बारे में बताता है। और ये रॉयल्टी, धर्म गुरुओं, इनका भी कारक है। सिमिलरली अब शनि किसका कारक है? शनि जो है कर्मों का कारक है। ठीक है, ये आपका कर्म, ये कर्म प्रधान माना जाता है और इसीलिए शनि में जो है ये डेथ, नेचुरल कैलामिटीज, डिजीजेस, वॉर्स, टेरिटरीज, एजिटेशन, स्ट्राइक, फार्मर्स, लैंड, क्रॉप, बेसिकली ये मासेस का कारक माना गया है, पब्लिक का एट लार्ज। जीव जो है वो गुरु जो है वो धर्म का, वो अलग का, शनि जो है कर्म का माना गया है। अब क्योंकि कंजंक्शन हो रहा है गुरु और शनि का, तो इसमें एक और चीज ऐड हो रही है, प्लूटो का, जो हमारे वैदिक ज्योतिष में नहीं है लेकिन वेस्टर्न ज्योतिष में माना जाता है। प्लूटो जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कारक है, वायरसेस, डीएनए, म्यूटेशन, इवन न्यूक्लियर फ्यूल, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, न्यू टेक्नोलॉजी, मेटल्स, वो इनका कारक है। ये तीनों मिलके जो इस बार लग रहे हैं, गुरु, शनि और प्लूटो, इनका कॉम्बिनेशन शायद कई हजार साल बाद जाके आया है। और शनि और गुरु का जो कंजंक्शन है ये, और साथ में राहु केतु का जो एक्सिस रिटर्न हुआ है, ये दोनों को मिला के ये तकरीबन 3000 साल के बाद जाके ये दोनों एक्सिस इफेक्ट हुए हैं। शनि गुरु कंजंक्शन मकर और कर्क में आ रहा है, एक्सिस पे आ रहा है, 410 एक्सिस पे, और राहु केतु 28 पे, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये दोनों का रिटर्न जो है, मतलब शनि गुरु का कंजंक्शन मकर में, साथ साथ में उसका राहु केतु का 28 का जो 28 का जो रिटर्न आया है, ये दोनों मिलके दोनों एक्सेस इकट्ठे एक ही साथ एक्टिवेट हुए, ऐसा 2000 साल बाद हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया पे जी। अब ये है एक रिप्रेजेंटेशन शनि गुरु कंजंक्शन की। आप ये देख सकते हैं 21 दिसंबर को शाम को, रात को आप ये कंजंक्शन देख पाएंगे। ठीक है, ये है शाम 5:30 बजे की तस्वीर। आप देख ले किस तरह बिल्कुल एक ही डिग्री पे रहेंगे, 6 डिग्री पे कंजंक्शन होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको एस्ट्रोनॉमिकली स्काई में भी दिखेगा। अब इसमें अब यहाँ पे आप प्लूटो भी देख सकते हैं। अब इसमें चीज क्या है कि गुरु जो है मकर राशि में नीच का हो जाता है 5 डिग्री में, उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में जी। अब अपनी नीच डिग्री पे के जस्ट 1 डिग्री के अंदर ही गुरु जो है शनि के साथ कंजंक्ट कर रहा है टू लार्जेस्ट प्लैनेट विद द लार्जेस्ट मासेस, and the flow of energy is going to be really heavy उन दिनों में। ये ऑलरेडी पास आना शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको इसमें बता दूं, इसको हम ग्रह युद्ध भी कहते हैं। जी जी। ट्रेडिशनली शास्त्रों में कहा गया है कि जब दो ग्रह एक दूसरे के 1 डिग्री में आ जाते हैं तो ग्रह युद्ध माना जाता है। अब क्योंकि शनि और गुरु बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं हमारे सौर मंडल के, तो इसलिए इनका जो ग्रह युद्ध है काफी दिनों तक चलने वाला, क्योंकि बहुत धीरे चलने वाले प्लैनेट्स हैं। 15 दिसंबर से ये ग्रह युद्ध शुरू हो जाएगा और ये जनवरी के पहले हफ्ते के बाद तक चलेगा, ऑलमोस्ट सेकेंड वीक के अंदर तक। और इन 15-20 दिनों इन 15-20 दिन पूरी सृष्टि के लिए काफी भारी रहने वाले हैं, और जितने भी जीव हैं सबके लिए ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है, स्पेशली 21 तारीख के आसपास। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये शनि गुरु कंजंक्शन तो हो रहा है 21 तारीख को, लेकिन 22 तारीख के आसपास मंगल भी गंधंत हो रहा है। ओके। तो वो एनर्जी भी बहुत सिवियर एनर्जी है जी। और अगर आप आने वाले दिनों में देखेंगे, अब जैसे 14 तारीख को जो ग्रहण आ रहा है, सूर्य ग्रहण, मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। कुंडलियों में हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको ये बताता जाता हूँ जो ग्रहण आ रहा है। इसमें नहीं है शायद, हाँ अच्छा, इसमें 14 तारीख को जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, इसके मेरे में मेंशन है, मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें उसका पिक्चराइजेशन नहीं है मेरे पास अभी। उस ग्रहण में आप एक चीज खुले से देखेंगे कि सारे के सारे ग्रह, शुक्र और यहाँ तक कि सूर्य, और यहाँ तक कि शुक्र, सूर्य, केतु, बुध, ये सारे के सारे
ये चार, और साथ में शुक्र, सूर्य, केतु और एक और ग्रह है, चंद्र बुध, मैं, हाँ हाँ जी, चंद्रमा बुध भी है, अच्छा, चंद्रमा भी। चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा, ये सारे चार ग्रह और केतु के साथ राहु केतु के एक्सिस में होंगे। और अब आप ये देखिए कितनी हैवी एनर्जी है। मतलब पहले सूर्य गंधन से गुजरेगा ज्येष्ठा नक्षत्र में, और फिर मूला नक्षत्र में, फिर चंद्रमा गंधन से गुजरेगा, फिर उसके बाद बुध गंधन से गुजरेगा, फिर शुक्र गंधन से गुजरेगा, और फिर मंगल गंधन से गुजर रहा है। मतलब सारे के सारे कोई गंध मूल से निकल रहे हैं, और या तो कोई रेवती से निकल रहे हैं, मतलब रेवती और रेवती के गंधनता में से जा रहे हैं जी। तो अब ये सब जो है, ये इतनी हैवी एनर्जी, ऊपर से गुरु शनि का कंजंक्शन, ऊपर से राहु केतु का एक्सेस रिटर्न, ये सब एक बहुत ही आकस्मिक, मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें जो हैं ये बहुत रेयर बनती है। ऐसे योग जो है सदियों में या मैं दशकों के बाद जाके आते हैं। और लास्ट ये मकर राशि में कंजंक्शन 1960 में हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं, मैं क्विकली समराइज करूंगा। मकर राशि शनि में 6 डिग्री पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा, जिसके डेटी जो है विश्वदेवास हैं। ये एलिफेंट टस्क का सिंबल है। ठीक है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, वेपन, फाइट्स, ये उसके लिए माना जाता है। तो इसके लिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हैज अ लॉट टू डू विद डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ठीक है, उत्तराषाढ़ा इधर ध्रुवा और ध्रुवा नक्षत्र, इनफैक्ट जितने के जितने क्वालिटीज हैं ये सारी ध्रुवा नक्षत्र के साथ ये सब उत्तराषाढ़ा को बिलोंग करती हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे मैक्सिमम डिवेलिटेशन पे होता है। जुपिटर यहाँ पे मैक्सिमम डिवेलिटेशन पे होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो धर्म, यहाँ पे जो आइडियलिज्म है वो थोड़ा घट जाता है, और वो एक एक्सट्रीम में चला जाता है, जैसे कि रेडिकलाइजेशन हो जाता है, फंडामेंटलिज्म बढ़ जाता है। सो इट गोज इनटू दैट स्फीयर, राइट। और ये वॉरियर नक्षत्र भी माना जाता है। अभी देखते हैं कि 21 तारीख को इंडिया की कुंडली क्या कहती है। अब हिंदुस्तान की कुंडली हम देखें, क्योंकि वृषभ राशि की कुंडली है, तो सूर्य बुध ये 9वें में है। ठीक है, अष्टम में, यानी हिंदुस्तान का अष्टम घर में, जो हिंदुस्तान का मारक घर भी है, और बुध जो है कंबस्ट भी है, यानी कम्युनिकेशन की दिक्कत होगी, सरकारों को दिक्कत होगी कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे मासिस से। और कम्युनिकेशन की दिक्कत हम भी देख भी रहे हैं, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, मतलब एक बहुत अजीब सा है कि लोगों को कानून ही नहीं पता कि उसमें क्या लिखा हुआ है जी। अब गुरु शनि का, गुरु नीच, यहाँ पे नीच योग बना रहा है, गुरु नीच का भी है, और यहाँ पे और ये कंजंक्शन का योग है। और हिंदुस्तान का जो लग्न है, लग्नेश है शुक्र, वो भी केतु के साथ बैठा हुआ है सप्तम में। ये भी देखने वाला है, वो भी राहु केतु के अंदर आ चुका है, वो भी कमजोर है। तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वीनस जो है अभी 13 पे है, तो ये जैसे ही ये इसको पार करेगा दिसंबर एंड में, काल सर्प दोष भी लग जाएगा। सारे ग्रह इस साइड आ चुके हैं, तो काल सर्प दोष, चंद्रमा तो बार बार इसको काटता रहता है, चंद्रमा बहुत तेज घूमता है, इसलिए चंद्रमा का आंशिक काल सर्प दोष तब भी बनेगा जब तक कोई बड़ा ग्रह उसको काट नहीं देता, जो अप्रैल 2015 में होगा, 15 अप्रैल 2021 को होगा, जब मंगल जो है यहां से निकल के मिथुन राशि में जाएगा। और अभी मंगल भी गंधन है, वो भी यहां पहुंचने वाला है। और आप ये देखिए शनि इससे कनेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तीसरा एस्पेक्ट शनि का पड़ रहा है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो शनि मंगल का कनेक्शन भी ठीक नहीं है। और ये इंटरनेशनल रिलेशंस का है, तो अगर आप देखेंगे इस दौरान हिंदुस्तान को बहुत कुछ बाहर के लोग जो है बिना मतलब के जैसे ज्ञान और प्रवचन सुनाने का लोगों को मौका मिलेगा। जैसे कनाडा बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि आप अलाउ करिए पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब बिना मतलब के एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आपको दिख रही है। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ गुरु मंदिर, यहाँ पे मंगल जो है गंधंत भी है, और साथ में शनि के साथ कनेक्शन भी जुड़ रहा है इनका। ठीक है, अब आते हैं सर्वतोभद्र, अब इसके एक प्रेडिक्शन पे आते हैं, सर्वतोभद्र चक्र पे। अब सर्वतोभद्र चक्र पे देखिए, अब मैं इसको ब्रीफली कंसाइज करूंगा, मैं इस पे ज्यादा वो नहीं जाऊंगा।
क्योंकि हमें अब आगे नेटल भी डिस्कस जी। करना है। आप इस पे आप देखिए, मंगल जो है मीन राशि में है, रेवती नक्षत्र में, ठीक है। मंगल जो है सीधा वेदा डाल रहा है मृगाशिरा नक्षत्र पे, ठीक है। अब मंगल जो है क्योंकि क्योंकि मृगाशिरा पे डाल रहा है रेवती नक्षत्र पे, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो इसका मतलब बहुत अच्छी नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगी। सिमिलरली मंगल का जो 4 वेदा है वो राहु पे मृगाशिरा में पड़ रहा है, ठीक है। और वो जो है यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा को दिखाता है कि वहां बारिश भी हो सकती है, माइनर क्वेक भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि से भी वेद पड़ रहा है सीधा, ठीक है। अब राहु का जो डायरेक्ट वेदा है शनि गुरु का उत्तराषाढ़ा में पड़ रहा है, जो नीरा नाड़ी है, जिसका जो रीजन जो कुर्मा चक्र के हिसाब से पड़ता है वह है कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। यहाँ बहुत भारी बर्फ पड़ सकती है। सिमिलरली क्योंकि राहु वक्री है, तो राहु का राहु का जो रिवर्स वेदा है वो चित्रा नक्षत्र में पड़ रहा है, जो दहन नाड़ी है साउथ इंडिया पे, तो वहां पे भी तूफान वगैरह आ सकते हैं। अब जो वृश्चिक संक्रांति हुई 16 नवंबर की, अभी तो आने वाली संक्रांति जो धनु संक्रांति आएगी, वृश्चिक संक्रांति हुई, सूर्य जो है वृश्चिक राशि में था, जल राशि में, मंगल मीन राशि में, वो भी जल राशि में, वीनस पे, शुक्र पे जो है मंगल का एस्पेक्ट पड़ रहा था सप्तम का, अष्टम का। तो ये योग सिग्निफाई करता है कि आने वाले महीनों में बहुत अच्छी बारिश, बहुत अच्छी बर्फबारी पहाड़ों में, दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में सब जगह होगी, पूरे हिंदुस्तान में होगी राधा। अब वृश्चिक संक्रांति अगर बारिश अच्छी होती है, बृहद संहिता के हिसाब से अगर चैप्टर 40 कहता है कि अगर सूर्य की एंट्री पे अगर बेनिफिक्स सेकेंड और 12वें में हो, तो और सन से केंद्र में हो, तो बहुत अच्छा क्रॉप आता है। अब आप देखिए, मंगल जो है एक्चुअली लिब्रा में होना चाहिए, मैंने वर्गो लिख दिया है, गलत है, ठीक है, ये टाइपो है। मंगल जो बुध जो है ये लिब्रा तुला में है, और गुरु जो है वो धनु में है। तो 2 बेनिफिक्स हैं, बीच में सूर्य आ गया, तो यानी ये कंडीशन पूरी हो गई, तो यानी रबी सीजन बहुत अच्छा होगा इस बार। सिमिलरली अब जो सोलर इक्लिप्स जो मैंने आपको बताया, वो रिंग, क्योंकि वो इंडिया में विजिबल नहीं है, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में है, रिंग ऑफ फायर है, वह वोल्केनो बहुत बड़ा वोल्केनिक जोन है, तो वहाँ अर्थक्वेक का चांस है। सन, मून, मर्क्यूरी, केतु, वीनस सारे वृश्चिक राशि में रहेंगे और अनुराधा रिश्ता में रहेंगे। इसका मतलब स्टॉर्म्स आएंगे, वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, महाराष्ट्र, गुजरात में स्टॉर्म भी आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा मीन नवमशा में होंगे, तो बारिश और बर्फबारी भी काफी होगी इस दौरान। फिर आते हैं मकर संक्रांति पे 15 जनवरी को, वो जो फरवरी एंड तक है, वो पीरियड अगर हम देखें, इसमें सारे मेजर ग्रह जो 7 ग्रह योग बन रहा है, जो 6 ग्रह योग बन रहा है, वो श्रवणा नक्षत्र में होगा। अब श्रवणा नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, तो अब वो बताता है कि बहुत ही लॉन्ग वेट विंटर होगी हिंदुस्तान के लिए इस बार, नॉर्थ इंडिया के लिए, और इसमें बहुत रिकॉर्ड स्नोफॉल और ठंड पड़ेगी। ठंड शुरू हो भी जल्दी भी आई है, और इसका सेकेंड स्पेल भी अब शुरुआत हो चुकी है। अब इसकी ये तो रहा एक मेट्रोलॉजिकल लेवल पे कि वेदर पे क्या रहेगा। अब इसके इंडिया पे असर क्या होगा? अब क्योंकि इंडिया का 3rd और अष्टम जो है, हिंदुस्तान का 3rd और अष्टम मारक ग्रह है, तो चंद्र और गुरु मारक है। दशा किसकी चल रही है? चंद्रमा की और शनि की अंतरदशा चल रही है, जो वैसी खराब माना जाता है हिंदुस्तान के लिए, काफी पीड़ादायक माना जाता है अंतरदशा। और प्रत्यंतर में इस टाइम पे चल रहा है बुध, ये केतु पुराना था, अब ये बुध चल रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है? अब देखिए, क्योंकि गुरु नवम भाव में मकर में चले गए और नीच के हो चुके हैं, तो वो अफ्लिक्टेड है। तो रिलीजियस डिस्प्यूट्स होंगे, कम्युनल राइट, फाइनेंशियल ट्रबल्स, हेवी एक्सपेंसेस। सिमिलरली क्योंकि शनि भी उसमें है, तो इसमें कॉलिजन, डेथ, स्ट्राइक्स, शिपिंग सर्कल, कम्युनल रिलीजियस स्ट्राइक, हम ये चीज एक पैटर्न देख रहे हैं। यही पैटर्न हमने राहु केतु में भी देखा था, ये प्रोटेस्ट होगा, मासिस सड़क पे आएंगे, दे विल बी अ रेबेलियन अगेन, मतलब एक टाइप का रेबेल, मतलब लोगों में आक्रोश, सरकार के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, गुरुओं के खिलाफ। लोग जो बांधे हुए नियम है, क्योंकि गुरु जो है नियम बनाता है, गाइडलाइंस ले करता है, शनि उस गाइडलाइंस को इन्फोर्स कराता है, और पब्लिक जो है कहेगी हमें ये नहीं मानना,
उससे जो है वो लोगों को पीड़ा पहुंचेगी। हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड ये शुरू हो चुका है, चाहे वो लंदन में प्रोटेस्ट हो लॉकडाउन के खिलाफ, चाहे वो थाईलैंड में प्रोटेस्ट हो मोनार्की के खिलाफ, चाहे वो नेपाल में प्रोटेस्ट हो कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ, चाहे वो इंडिया में प्रोटेस्ट हो, चाहे वो यूएस में भी प्रोटेस्ट हो। मतलब जितना जो जो एक अलग एक जो अजीब सा चल रहा है, जो एक रेबेलियन चल रहा है वर्ल्ड ओवर, और ये ट्रेंड बढ़ेगा। ये ट्रेंड आने वाले, जब राहु केतु का राहु जब रोहिणी में आ जाएगा फरवरी में, जो हमने पिछले वीडियो में बताया, तो ये ट्रेंड और एक्सेंचुएट करेगा। एंड दे विल बी लाइक पब्लिक विल से हम ये ऑर्डर में जो करंट सिचुएशन जो ऑर्डर है, हम ये नहीं मानेंगे, वी विल रिवोल्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये सिचुएशन और खराब होगी आने वाले दिनों में। मंडेन लेवल की बात कर रहा हूं, मतलब ये जनरली क्या होगा। अब गुरु जो है गोल्ड का कारक है, तो गोल्ड की प्राइस गिर सकती है और उसके बाद गोल्ड का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो गोल्ड की प्राइस फिर मतलब काफी फ्लक्चुएशन गोल्ड की प्राइस में होगा। शनि जो है तेल का कारक है, तो हम तेल की प्राइसेज में उछाल दे सकते हैं। का ये भी हो सकता है कि तेल की प्राइसेज जो है $100 के आसपास पार कर जाएं अल्टीमेटली। और साथ साथ में ये बैंकिंग इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, जुडिशरी और लॉयर्स जो हैं यहाँ पे लोग यहाँ पे भी सवाल उठाएंगे कि भाई आप जो है जजमेंट कैसी देते हैं। हम देख रहे हैं कि भारत में भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक लॉबी है जो बार बार क्वेश्चन उठाती है कि ये आप सरकार को फेवर करते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्डर हो। तो आप एक टोटल एक थीम देखेंगे रेबेलियन का, क्योंकि मकर राशि सिंबलाइज करती है पावर स्ट्रक्चर को, रूलर्स को, पॉलिटिक्स को, जियोपॉलिटिक्स को। अगर उसमें इतना हेवी कंजंक्शन हो रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ प्लैनेट्स भी है, 6 ग्रह योग भी बन रहा है फरवरी 9 से लेकर 12 के बीच में, तो ये इतनी हेवी एनर्जी में इट इज बाउंड टू इफेक्ट द पॉपुलेशन एट लार्ज। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं, इसमें अब शनि क्या रिप्रेजेंट करता है? एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट। आप देख लो एग्रीकल्चर वही उन्हीं के लॉस पे तो तमाम हंगामा मचा हुआ है। इट्स एज सिंपल एज दैट। माइन, डेमोक्रेसी, रिफॉर्म्स, फेमिन्स, ड्रॉट, इमरजेंसीज, मतलब डेथ ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स, डार्क, डिसीट, बैंक्रप्सी, जुडिशियल सिस्टम्स, प्रिजनर्स, मार्टर्स। आप मतलब एक कलह का टाइम जैसे हम कहते हैं, जैसे हम उसमें कहते हैं कि एक कलह का टाइम आ गया है। अब ये कंजंक्शन कब कब हुआ है? अब डेट्स मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस इतना बताऊंगा कि गुरु जो है इस साल जो है अब ये आगे निकल जाएंगे कुंभ राशि में 6 अप्रैल को, फिर वक्री होके वापस आएंगे और फिर 21 नवंबर को दोबारा जो माइनर कंजंक्शन के लिए, और फिर 21 नवंबर को ये फिर आगे निकल जाएंगे और ये कंजंक्शन खत्म होगा 13। फाइनली गुरु जो है शनि की वो छोड़ेगा, शनि की छाया से बाहर निकलेगा 13 अप्रैल 2022 को। अब आप ये संयोग देखिए, 12 अप्रैल को राहु जा रहा है, 13 अप्रैल राहु केतु का एक्सिस चेंज होगा 2022 को, और 13 अप्रैल को गुरु भी आगे मीन राशि में अपनी स्व राशि में निकल जाएगा। तो मतलब जो ग्लोबल रीसेट, जो ग्लोबल एक जियोपॉलिटिकल रीसेट है, ग्लोबल रीसेट जिसे हम कहते हैं, ग्लोबल ऑर्डर का रीसेट जो अप्रैल 2019 में शुरू हुआ था, वो फाइनली अप्रैल 2022 में कल्मिनेट होगा। अब इसका एक ब्रॉड रिजल्ट क्या होगा वो ग्लोबल पे, कि ग्लोबल इकोनॉमी बूम करेगी, क्योंकि शनि जो है फाइनेंस का कारक है, शनि जो है बैंक का कारक है, इकोनॉमी का कारक है। जी बिल्कुल। और गुरु माय मिस्टेक। शनि जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का कारक है, गुरु जो है एक्सपेंशन का कारक है। अभी शनि जो है भारी है गुरु पे, गुरु नीच का हुआ पड़ा है। अभी अगले 1 साल के लिए गुरु नीच का है और शनि उस पर भारी है, जबकि जैसे ही गुरु शनि से आगे निकलेगा तो नीच भंग या राजयोग भी बन जाएगा। लेकिन वो नीच भंग के बावजूद शनि डोमिनेटिंग प्लैनेट है फॉर नेक्स्ट 5 years नाउ। और हमने ये पढ़ा भी हुआ है हमारे शास्त्रों में कि शनि जो है कर्म के देवता हैं, तो लोगों को इसमें कर्म का प्रभाव ज्यादा रहेगा, धर्म का प्रभाव कम, एक पद कम रहेगा इस दौरान, क्योंकि धर्म का कारक जो है वो कमजोर पड़ा हुआ है। लोगों की सोचने की शक्ति, क्या करना है कैसे करना, वो कमजोर पड़ेगी। अब साथ साथ में एक ट्रेड बढ़ेगा, एक इकोनॉमिक बूम आएगा। मतलब अब आप ये सोचिए, ये 20 साल का कंजंक्शन होता है, तो जैसे ही गुरु शनि से आगे निकलेगा
एक इकोनॉमिक बूम शुरू होगा जो 10 साल के लिए एक वर्ल्ड इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी और फिर उसके बाद 10 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो मतलब 2030 तक इट विल बी अ पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड 2030 से 2040 जो है वो पीरियड है, इट विल बी वंस अगेन द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो वंस शनि, सो ये जो 10 साल होंगे, ये जबकि वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी will start to feel better from the second half of 2021 जब गुरु कुंभ राशि में निकल जाएगा। लेकिन फुल रिकवरी जिसे हम टेक ऑफ कहते हैं वो 2022 में ही होगी, जब वो पूरी तरीके से उसके अंदर से निकल जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्शन और शनि के कॉन्ट्रैक्शन के साइकिल से आगे निकल जाएगा। अब इसका इफेक्ट ये है कि एक लिबरल, लेफ्ट लिबरल का राइज होगा। हमने अमेरिका में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप हारे, एक लेफ्ट लिबरल का राइज हुआ, राइट, दोबारा डेमोक्रेटिक पार्टी दोबारा वापस आई। राइट विंग नेशनलिज्म कई देशों में रिसीड करेगा, कई देशों में इसकी इंटेंसिटी कम भी हो सकती है, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक बूम आएगा तो शायद सिचुएशन आगे बदल सकती है। वो तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की कुंडली भी डिपेंड करती है कि कैसे रहेगा, क्या रहेगा उस पर। अब इसमें एक चीज और है, जब भी इस कंजंक्शन पे अमेरिकन राष्ट्रपति इलेक्ट होते हैं तो या तो वो ऑफिस कंप्लीट अपना टर्म नहीं कंप्लीट कर पाते, या उनकी मृत्यु हो जाती है, या हेल्थ की, या वो रिजाइन करते हैं, या हेल्थ खराब होती है, या असैसिनेट हो जाते हैं। इसकी एक रिकॉर्ड है। विलियम के मैकिनली, वॉरेन जे हार्डिंग, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जॉन एफ कैनेडी, प्रेसिडेंट विलियम हैरिसन, अब्राहम लिंकन, ए गारफील्ड, ये सब इस कंजंक्शन की शैडो में ओथ लिया था। अब आप ये चीज देखिए, जो बाइडेन और कमाला हैरिस ये ओथ ले रहे हैं जनवरी में, इनका इलेक्शन इस कंजंक्शन के शैडो में हुआ है नवंबर में, और इनकी ओथ जो है इस कंजंक्शन के थोड़े दिनों बाद, 15-20 दिन, एक महीने, ऑलमोस्ट एक महीने बाद हो रही है। तो दे विल बी वर्चुअली इन अ ग्रह युद्ध जब इनका ओथ होगा। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जो बाइडेन अपना टर्म नहीं कंप्लीट कर पाए, या वो हेल्थ ग्राउंड्स पे अपने इस्तीफा दे दें कि भाई being incapacitated or unable to handle or medically ill, and Kamala Harris in the middle of the term takes over as the first woman president of the United States of America। और ऑलरेडी जो बाइडेन ने एक हिंट भी दिया है कमाला हैरिस को कि भाई शायद मैं अगर मुझे लगा तो मैं मॉरली इस्तीफा दे दूंगा। मतलब अभी ओथ हुई नहीं, पहले इस्तीफे की बात चल रही है वहां पे जी। तो अब इसके इनके पुराने क्या क्या रहे हैं। अब आप ये देखिए 1803 में जब ये शनि गुरु कंजंक्शन हुआ था, जब ये वर्गो में था, तब जनरल लेक ने मराठा फोर्सेस को अलीगढ़ पे हराया था और फिर दिल्ली पे हराया था। उसी तरीके से जब ये 8 अगस्त 40 जब एरीज में हुआ था, यानी मेष राशि में हुआ था कंजंक्शन, जो बहुत ही बड़ा माना जाता है, मेष सबसे डेडलीस्ट कंजंक्शन माना जाता है। हिटलर ने अटैक लॉन्च किया, जापान ने पर्ल हार्बर किया, इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस हुआ। 1961 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1961 में जब वो धनु में कंजंक्शन हुआ तो इंडो चाइना वॉर की सुबगाहट शुरू हो चुकी थी। लिबरेशन ऑफ गोवा हुआ था, मेजर यूरी गार्गिन हुआ था। फिर ये कंजंक्शन जब उसी साल में 1962 में जब ये शनि गुरु का दोबारा कंजंक्शन मकर में हुआ, मतलब पहले धनु में हुआ फिर मकर में, जैसे इस बार पहले 19 में धनु में हुआ, अब जो है 20 में मकर में हो रहा है। Decolonization of Africa, Britain and French, Bombay was bifurcated. India took Goa, Daman and Diu. In Africa, Rwanda and Burundi became republics. Similarly, 1980 में जब ये फिर वर्गों में हुआ तो ईरान इराक वॉर हुआ, बांग्लादेश का प्रेसिडेंट was shot dead, Anwar Sadat was assassinated, crash of Air France, attack on US warship. अब सितंबर 1989 में शनि धनु में था और रेट्रोग्रेड गुरु मिथुन में था। जब ऑपोजिशन में आते हैं तो तब क्या होता है? कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल, ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन, मंडल कमीशन, यूनिफिकेशन ऑफ ईस्ट जर्मनी, ईस्टर्न यूरोप एंड CIA स्टेट, गल्फ वॉर 1। आप इवेंट्स देखिए कितने बड़े इवेंट लोग ट्रिगर करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े मास प्लैनेट्स हैं। सिमिलरली शनि गुरु को अपोजिशन जो है कंटिन्यूड इन कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न ऑन 16 मार्च 1991। क्या हुआ देखिए, देवीलाल वाज सैक्ड एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बेनजीर भुट्टो वाज रिमूव्ड, कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ इंडिया में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंजंक्शन, ये पूरे वर्ल्ड को रीडिफाइन करता है।
आने वाले 20 साल कैसे होंगे, और एक वर्ल्ड में हमारे एक, क्योंकि गुरु जो है एक्सपेंशन का कारक है, शनि कॉन्ट्रैक्शन का कारक है, तो हम एक मिनिमलिस्टिक लिविंग लाइफस्टाइल की तरफ दुनिया बढ़ेगी कि हमें एक छोटी स्पेस में कॉन्ट्रैक्ट करके नए नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालना पड़ेगा। शनि वो नियम इन्फोर्स करेगा। अब अगर आप हिंदुस्तान की कुंडली में, अगर मैं आपको ऊपर जाऊं तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो बहुत अच्छी चीज थी, जो मैं बताता हूं। अब यहाँ पे गुरु जो है, अब देखिए गुरु यहाँ 11वें भाव का कारक है, स्वामी है, सॉरी लॉर्ड है। अब 11वें घर जो है लॉस का, लेजिस्लेशन का भी माना जाता है, ठीक है, और वो धर्म का कारक है। तो धार्मिक कानूनों को इंप्लीमेंट किया जा सकता है आने वाले साल 1.5 साल में, जब तक ये कंजंक्शन ओवर होगा 22 तक। और क्योंकि शनु बैठा है तो वो डंडे से उसको इन्फ्लुएंस करवाएगा, और ये सिलसिला 19 से चल रहा है। तो देखिए कि 2019 में अगस्त में, अप्रैल में इन्होंने हल्का सा छुआ था, सितंबर में, अप्रैल में, और सितंबर में 370 उड़ा दिया गया था जी। और उसके बाद ये आपका सीए ला दिया गया था। उसके बाद जो हंगामा हुआ हम लोगों ने देखा। अब तो पूरा कंजंक्शन हो रहा है, तो आप देखिए आगे आगे जो है और धार्मिक कानूनों में बदलाव आएगा। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड 2021 के एंड में लाया जा सकता है, उस पर हम फिर अगली सर्दियों में फिर हम हंगामा देख सकते हैं जी। और फिर एंटी कन्वर्जन लॉ, उस पे जो मिशनरी लॉबीज है वो शोर मचाएंगी। पॉपुलेशन लॉ, उस पर भी हंगामा मचेगा कि आप जो है किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो वो भी होगा आने वाले दिनों में। तो ये बेसिक प्रिडिक्शन या ये इवेंट्स हमें देखे कि क्या क्या होता है। अब आप, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, पर्ल हार्बर, ये देखिए शनि गुरु का कंजंक्शन वृषभ राशि में हुआ है। 1961 का जो कंजंक्शन हुआ है, ये देखिए 1900, जब इंडिया ऑलरेडी फॉरवर्ड मूवमेंट शुरू हो चुका था जी। इंडिया का। पर अब जैसे आज हम पैंगोंग लेक पे बैठे हुए हैं, दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं तैयार होके, तो वो तैयारी उस टाइम पे 1961 में शुरू हो चुकी थी। तब हल्का कंजंक्शन लगा था यहाँ पे धनु में, और फिर उसके बाद कंजंक्शन लगा कब, फिर कंजंक्शन लगा मकर में। मकर में जैसे ही गुरु ने शनि को क्रॉस किया आगे, युद्ध छिड़ गया। और वही है, इस बार वो मकर में गुरु शनि को क्रॉस कर रहा है जनवरी दिसंबर में, तो क्या पता अगली फरवरी मार्च में जब काल सर्प दोष 6 ग्रह मकर में लगेंगे और साथ में शनि राहु का रोहिणी नक्षत्र का ट्रांजिट भी लगेगा, अंगकारक योग भी बनेगा, तो भगवान जाने सरहद पे क्या क्या होगा। हमारे बॉर्डर की सीमाओं पे युद्ध के पूरा चांस है। और क्योंकि मकर राशि कूर्मा चक्र में तिब्बत को एक्सप्लेन करती है, तिब्बत को और उस रीजन को एक्सप्लेन करती है। और यहाँ तक कि वराहमिहिर जो हमारे पुराने सेंट हैं, उन्होंने हिंदुस्तान अखंड भारत के लग्न को भी मकर लग्न ही बताया है। तो अब इसको हल्का सा मैं करता हूँ, शनि इन श्रावणा नक्षत्र। अब इसमें एक ये श्लोक है कि शनि जब श्रावणा नक्षत्र में जाएगा 22 जनवरी से 18 फरवरी तक 2022, 1 साल तक के लिए। अब ये भी देखिए, शनि राहु रोहिणी में होगा, वो सीधा, और शनि श्रवणा से उसको देखेगा सीधा। तो व्हेन शनि इज इन श्रवणा, तो किंग ऑफिसर ब्राह्मण फिजिशियन, इनको लोगों को सफरिंग होती है काफी। ये और श्रवणा नक्षत्र जो है वो उसका रूलिंग स्टार चंद्रमा है, उसके डेटी जो है भगवान विष्णु है, और वो जो है गॉडेस सरस्वती का माना गया है। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो 10 फरवरी 1903 से लेके 1904 श्रवण नक्षत्र में जब था, सर्बिया ने अलेक्जेंडर ओबेनेव किया, क्वीन ड्रागा वाज असैसिनेटेड इन बेलग्रेड बाय ब्लैक हैंड, ब्रिटिश इन्वेजन ऑफ तिब्बत हुआ 1903 में, 15 अक्टूबर 1904 को रशियंस वर ड्रिवन बैक बाय जापानीज। सिमिलरली जब ये दोबारा श्रवण नक्षत्र में गया 1932-1933 में, तो और रेट्रोगेट हुआ 18 जनवरी को, तो उसमें देखते क्या हुआ, उसमें यूएस वेंट टू वन ऑफ द वर्स्ट डिप्रेशन। सो वी विल नॉट बी सरप्राइज इफ वी हैव एन इकोनॉमिक डिप्रेशन और इकोनॉमिक डिप्रेशन, और एक रिकवरी आए इस पे। और मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, शनि गुरु कंजंक्शन में जो इकोनॉमिक रिकवरी होगी वो के शेप रिकवरी होगी। जो हम अभी बाउंस देख रहे हैं वो बाउंस वी शेप्ड है कि पहले 25% कॉन्ट्रैक्शन था, अब वो 7% पे आ गया है। लेकिन
एक डब्लू होता है, डब्लू शेप रिकवरी, जिसमें 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 जब जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ पैंडेमिक की वजह से तो सरकार ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज की, थोड़ा जंप हुआ, फिर दोबारा फॉल किया, नॉर्मलाइज, और फिर एक नॉर्मल ग्रोथ आई। वो डब्लू पे ऐसे जाता है। तो अब के शेप रिकवरी बाउंस पे नहीं है, के शेप है कि शनि गुरु कंजंक्शन से क्या होगा कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, गुरु जो है स्किल्स का भी कारक माना जाता है, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप इस के शेप में क्या होगा, अमीर अमीर होते जाएंगे और गरीब गरीब होता जाएगा। The rich will get richer, the poor will get poor, and only people who have skills will be able to get employment, and the rest will have to suffer. So they will be a suffering. So the rich will go higher and the poor will go below, which is the K-shaped recovery. Even IMF भी कह रहा है कि हमें K-shaped recovery दिख रही है, which is not good for the world because the income equality gap will increase, which will add to the social churn in society and the anger among the public to revolt against the revolt of the masses. शनि शनि मतलब आपको लोगों को डिफिकल्ट कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस दौरान, लोगों को नई नॉलेज, नए पैटर्न सीखने पड़ेंगे। बड़े बिजनेसेस तो फ्लरिश कर जाएंगे, स्टॉक मार्केट में आगे निकल जाएंगे, या जिनके पास पैसा है वो निकाल लेंगे, लेकिन जो एक आम इंसान है, जो छोटा बिजनेसमैन है, उसको इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि उसको इन्फोर्स करने के लिए उसको अपने स्किल्स को बेहतर करना पड़ेगा। जस्ट आप एक एंटरप्रेन्योर है, आपने एक लोन ले लिया, धंधा शुरू कर दिया, वो नहीं चलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये के शेप रिकवरी का एक शनि गुरु कंजंक्शन ये भी बताता है। बाकी आप ये देख लीजिए, 15 फरवरी को यूएस ही सर्वाइव्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट हुआ, नाजी कू हुआ। सिमिलरली अगर हम 1991 में देखें तो श्रवण नक्षत्र जब 1991 में शनि आया था तो क्या क्या हुआ था, चंद्रशेखर गवर्नमेंट बजट नहीं पास कर पाई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, राम जन्मभूमि का मूवमेंट हुई थी, राजीव गांधी असैसिनेट हुए, बाबरी मस्जिद गिरी थी और हमले हुए थे, और 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था, अगर हम याद करें। ये शनि श्रवणा हम शनि रोहिणी मानते हैं, जो बहुत ही एक वोलेटाइल माना जाता है। राहु इन रोहिणी भी एक बहुत वोलेटाइल माना जाता है, जो फ्रक्टिफाई होने जा रहा है, लेकिन शनि राहु को रोहिणी से देखेगा, जो एक बहुत ही डेडली योग बना रहा है वेदा में, अगर हम पढ़े तो सर्वतो भद्र चक्र में। तो ये इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, ये फैक्टर जो है राहु पे रहेगा। एक तो राहु विल बी इन टॉरस, तो कैंसर और कैप्रिकॉर्न यानी कर्क और मकर राशि और वृश्चिक और स्कॉर्पियो राशि बोथ एक्सिस इंडिया के अफलिक्टेड हैं, और ये कहता है कि अगर जुपिटर कंबस्ट हो जाए शनि के साथ क्लोज डिग्री में तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, और अगर ये सेम नक्षत्र में हो तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन मानी जाती है। एंड इसमें जो है डॉक्टर्स को, विद्यकों और इवन धर्म गुरुओं को और राजाओं को, मतलब जैसे देश के प्रधानमंत्री, ये वो, इन सबको भी दिक्कत हो सकती है। अगर हम देखें एक लास्ट में आपको इसके बारे में कर देता हूँ, ये 6 ग्रह योग मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में बन रहा है। अब आप ये देखिए, सारे ग्रह एक साथ है, सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, शनि। ऐसा ही ग्रह बना था, ऐसा ही योग बना था 1962 में, 7 ग्रह योग बना था जब जंग हुई थी। अगर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, एक सेकेंड आप देखेंगे जरा, कुछ करिए। ऐसा ही वो बना था, मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें 7 ग्रह योग बना था, वो तो है, वो तो मैंने आई थिंक पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये है ओवरऑल मंडेन लेवल पे हमने देखा कि इसकी एनर्जी इतनी जबरदस्त रहेगी कि वी विल हैव टू गो थ्रू, धर्म कारक है, कर्म कारक है, और ये जो है एक बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। People will have to rethink their lifestyle, their working profession, their art. They have to reskill themselves if they have to survive. Survival of the fittest रहेगा इसमें जी। और तो मास प्रोटेस्ट भी हम देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो चल भी रहा है वर्ल्ड वाइड। तो ये सिचुएशन है जी जी। तो जैसे अभी हमने अभी मुंडेन वर्ल्ड पे डिस्कस किया कि इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा मुंडेन वर्ल्ड में, दुनिया में, इंडिया में। तो अगर हम इसको थोड़े हायर लेवल पे देखें तो आपने ये जब भी देखा ही है, जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन जब भी होता है, देयर विल बी राइज ऑफ न्यू ऑर्डर, ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड वी हैव सीन कि बहुत ज्यादा
स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा लोगों में चेंजेस आते हैं, विचारों में चेंजेस आते हैं। और अभी जैसे हमने देखा कि अप्रैल में जब जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हुआ, प्रकृति में बदलाव आया, लोगों की सोच में बदल आया, लोगों की थिंकिंग में बदल आया, लोग स्पिरिचुअल ज्यादा बने हैं, लोग वैदिक लाइफस्टाइल की तरफ मूव हुए हैं, लोगों का बात करने का ढंग, सोचने का ढंग, और सनातन धर्म की तरफ, तो वैदिक कल्चर का राइज होता है। तो आप इस कंजंक्शन का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस करते हैं? आपको क्या लगता है कि अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 के बीच में ये जनरल मास में क्या स्पिरिचुअल चेंज ला सकता है? बिकॉज ये चेंज काफी बड़ा है और ये अगले आने वाले 20 साल के लिए लोगों पे काफी इम्पैक्ट डालेगा। तो व्हाट यू थिंक अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ दिस कंजंक्शन? देखिए, हम ये मानते हैं कि हमारा जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जो जीव कारक जैसे हम गुरु को कहते हैं जी। अब इसमें अगर हम ये चीज देखेंगे कि हम लोग हमारा हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी का सिस्टम जो है वो बना होता है एनर्जी लेवल पे। एवरी एटम हैज एन एनर्जी। ट्रू। अब ये एक डिवाइन एनर्जी, डिवाइन कॉन्शियसनेस भी हम मानते हैं होती है। बिल्कुल। अब जब ये दो इतने बड़े ग्रह, इतनी बड़ी एनर्जी, दो ग्रहों की, बृहस्पति की, गुरु की जो हम कहते हैं, और शनि की एक साथ लग रही है, तो जब कॉस्मोस में इतना बड़ा इवेंट है, इतनी बड़ी एनर्जी है, तो उसका नेचुरल इफेक्ट हमारे इंसानों पर भी आएगा। बिल्कुल। एंड इफ वी बस ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम इसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम रेबेल करेंगे, तो ये हमारे लिए सफरिंग लेके आएगा। अगर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये हमारे लिए एक, हम इसमें अपना को ढाल लेंगे नए ऑर्डर में, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया एक अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएगा। इट्स अ टाइम टू री इन्वेंट आवर लाइव्स। जी। It's time to think of universal consciousness. बिल्कुल। It's time to think beyond me, myself. क्योंकि गुरु जो है धर्म का कारक जो है नीच का हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, तो लोगों में आई मी माई सेल्फ का चाल चलन बढ़ेगा। मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, इंडिविजुअलिज्म बढ़ेगा। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि शनि जो है आपसे जबरदस्ती, आपको डंडा देके आपसे कर्म करने में मजबूर करेगा। आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको पीड़ा सहनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म का कारक जो है हावी है। वो कह रहा है कि भैया आपने जो अभी तक किया सो किया, अब जो है अब ये न्याय होगा आप पे कर्म जी। तो जब ये न्याय होता है तो शनि के आगे किसी की नहीं चलती है। वो तो हमने जाना, महादेव को भी गज की योनि में जाना पड़ा था। तो अब आप ये चीज देखिए, जब इतना बड़ा एक कंजंक्शन है, तो इस दौरान हमें गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत लोगों को इफेक्ट होगा। जीव कारक का है, धर्म का कारक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? धर्म की अभाव को ठीक करने के लिए धर्म की तरफ ही जाएंगे। Exactly. जब हम मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जीते हैं, अब आप मुझे एक चीज बताइए, एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल हम जीते हैं। अब जैसे 9 अप्रैल को जब मोदी जी ने कहा कि दिया जलाइए सब घर पे अपना जी, तो सबने वो जो दिया का जो मंत्र है, दीपम ज्योति का जो मंत्र है संस्कृत में, वो लगाया। मतलब मोदी जी ने भी ट्वीट किया और आज आया कि वो सबसे ज्यादा रीट्वीटेड ट्वीट है पूरे वर्ल्ड में अभी तक का, 9 अप्रैल तक का, जो रात को 9 बजे उन्होंने कहा था कि दिए जलाइए। तो वो ये क्या है? हाँ, जब हम ज्योति जलाते हैं तो हम अंधकार को दूर करते हैं जी। हम ये कहते हैं कि संसार में प्रकाश हो, संसार में अच्छी एनर्जी की, मतलब पॉजिटिव एनर्जी की एक संचार हो, एक अच्छी ऊर्जा का संचार हो। लेकिन बात यह है कि हमें वो ऊर्जा अपने अंदर भी लानी पड़ेगी। उसके लिए हमें अपने इष्ट देवी देवताओं को किसी भी लेवल पे हमें करना, और हमें एडजस्ट करना, हमें उनका हाथ थामना पड़ेगा। हमें अपनी मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, क्योंकि आज हम मजबूर हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम घूम नहीं सकते, हम कर नहीं सकते हैं, हमें ये नहीं पता है कि वायरस क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता है कि वायरस क्या नहीं करेगा और क्या, और हमारे बंधे हुए हैं, या अच्छा हम घूम नहीं सकते, खा नहीं सकते, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, मूवी सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते, तो मतलब हमारी लाइफ एक छोटे से लेवल में कंस्ट्रेन होकर रह गई है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ शनि, कि शनि ने जीवों को बांध दिया है। वो कह रहा है कि तुम इसी में जो जितनी चादर है उसी में गुजारा करो, अपनी सेविंग्स करिए,
अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। एक ये तूफान चल रहा है, इस तूफान में खर्चा ज्यादा मत करिए। अपनी अपनी क्योंकि एनर्जी बहुत हैवी है गुरु और शनि की, और अंगकारक योग बन रहा है, राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है, राहु रोहिणी हो रहा है, 6 ग्रह बन रहे हैं। भाई इतनी बड़ी हैवी एनर्जी को कोई भी जीव नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो हम जैसे हमारे लोगों के लिए जो इंसानी लोग जो होते हैं, इनके लिए क्या है कि अपने धर्म का प्रचार करिए। धर्म का प्रचार ये नहीं है कि मंदिरों में चले जाइए और वायरस लेके घर पे आ जाइए, ठीक है। धर्म का प्रचार का मतलब है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अंदर अच्छी ऊर्जा का संचार करिए, मंत्र जाप करिए, अपने इष्ट देवी देवता को याद करिए, एक सात्विक जीवन दीजिए, यहाँ तक कि अपनी फूड हैबिट्स भी चेंज करिए। क्योंकि हम एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, घर से बाहर नहीं घूम सकते, पार्कों में सैर नहीं कर सकते, जिम जाने में भी आपको जोखिम लगता है। तो इसलिए आप अपनी डाइट को ठीक करिए। अल्कोहलिज्म, सिगरेट, क्योंकि अगर आप अल्कोहलिक हैं, आप सिगरेट हैं, आप डायबिटिक हैं, आप ये बीमारियां को मॉर्बिडिटी लेके वही हैं, तो वायरस आपको अपने साथ ले जाएगा। तो ये आपने अगर अपनी हेल्थ को बचाना है, आपने अपनी जिंदगी को ठीक करना है, तो आपको अपनी डाइटरी भी करनी पड़ेगी। और इसीलिए आयुर्वेद का संचालन भी हो रहा है। लोग जड़ी बूटियों की तरफ भी जा रहे हैं। लोग, चाहे वो त्रिफला हो, चाहे वो आपकी अश्वगंधा हो, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो गिलोय हो, बिल्कुल। तो लोग ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ भी जा रहे हैं। और ये हमारी चक्र संहिता से आती हैं। च्यवनप्राश, आप देख लीजिए, ये च्यवन्य ऋषि से आता है, बिल्कुल। और ये चीज किसके कहने पे दी गई? ये चीज अश्विनी कुमार के कहने पे दी गई, जो अश्विनी नक्षत्र के रूलर हैं। तो हम एक हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, वो इन सब चीजों में कह दो, मतलब सबका एक बहुत अच्छा मेल जोल है, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो और चीजें हो, बिल्कुल। तो ये चीजों को एक सात्विक जीवन, एक धार्मिक पंथ पर की तरफ जाना, क्योंकि जब हम धर्म की तरफ जाएंगे तो हम अपने जीव ग्रह जो है उसको बल देंगे, हमारे आत्म बल को, हमारे चंद्रमा को भी बल मिलेगा। जी, बिल्कुल, ये है। और वैसे भी अगर हम इसको डीपर एस्पेक्ट्स में देखें, डीपर लेवल में देखें, तो आपने जब भी देखा होगा कि जो बृहस्पति है वो हमारे धर्म के कारक हैं, वैदिक नॉलेज के कारक हैं। आपकी जितनी भी वैदिक विजडम होती है, जितनी भी आपकी पराविद्या है, इट्स ऑल फॉल इन द बृहस्पति, वो सारे जुपिटर का कारक है। चाहे हमारे ग्रंथ हो, धर्म हो, चाहे वेद हो, जितने भी हो, वो बृहस्पति से देखे गए हैं। और शनि जो है बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन के कारक है, वो सेल्फ रियलाइजेशन की विद्या देते हैं, वो बंदे को सेल्फ रियलाइज करवाते हैं, आपको एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से एक्सपीरियंस कराते हैं कि आपको क्या सीखना है। तो आप ये देखिए कि ये 20 साल बाद एक साथ जुड़ रहे हैं, तो ये लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि आपको अपने अंदर झांकना है, रियलाइज करना है, सोचना है और अपने आप को बदलना है। क्योंकि आप जब तक अपने आप को बदलेंगे नहीं तो संसार की एनर्जी से कैसे मैच होंगे। जैसे बोला गया है कि हमारा वर्ल्ड जो है 3D वर्ल्ड है, वी आर लिविंग इन द 3D वर्ल्ड, 3 डायरेक्शनल वर्ल्ड है, बट 3 डायरेक्शनल वर्ल्ड है, उसके साथ 3 डायमेंशनल एनर्जी भी है। वैसे जब बृहस्पति, शनि या बड़े ग्रह जुड़ते हैं तो हमारी डायमेंशंस भी चेंजेस होते हैं, मतलब 3 से 4 एंड 5, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो मतलब उनमें सिद्धियां होती हैं। वो सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं? जब वो मतलब अपने अंदर की शक्ति या अंदर की ऊर्जा को एकीकृत करके ऊपर लेके जाते हैं। तो वो तभी होता है जब हम उनको संजोड़ते हैं। तो जो शनि बृहस्पति ये तत्व ज्ञान का कारक है। तो अब शनि बृहस्पति जुड़ रहे हैं एक साथ, तो ये हमारे अंदर में जो तत्व ज्ञान की क्यूरोसिटी बढ़ाएंगे, हमारे सनातन धर्म की तरफ लेके जाएंगे, हमको विद्याओं को पढ़ने के लिए, सात्विक लाइफस्टाइल, आयुर्वेदा, ज्योतिष, इन सब चीजों को मतलब बाहर निकाल के आएंगे। जितना भी जो वैदिक कल्चर है, इट विल राइज इन दिस कंजंक्शन। सो व्हाट वी आर सीइंग, यही एक रीजन है कि अप्रैल से देखें कि हमें कितने बदलाव आए हैं, कितने चेंजेस आए, लोगों की सोच बदली है, लोगों को धर्म के प्रति बढ़ा है, लोग मंत्र जाप पूजा इन सब में आए। तो ये मेरा मानना है कि ये जो कंजंक्शन है ये स्पिरिचुअली एक एनलाइटमेंट का टाइम है। आप खुद सोचें, ऐसा कभी नहीं हुआ किसी कंजंक्शन में कि पूरी दुनिया घर के अंदर बैठी है। इट इज नेवर हैव हैपेंड। ऐसा कोई कंजंक्शन, कोई ऐसी योग नहीं बना कि सारी दुनिया घर के अंदर बैठ गई। अगर आप घर के अंदर बैठ रहे हैं तो ये भगवान का संकेत है कि आप घर के अंदर बैठें, सोचें, बुद्धि को लगाएं कि आपको कहाँ सोचना है। दुनिया की जॉब जा रही है, वो क्या कर रहे हैं? वो ध्यान लगा रहे हैं, प्रभु की तरफ जा रहे हैं।
मतलब they are linking toward thinking the spirituality. So this is Correct. combination to give you chance to get connect with a higher thing, higher God. प्रकृति बिल्कुल प्रकृति बदल रही है, प्रकृति बदल गई, प्रकृति में स्वभाव आ रहा है, तो ये इट इज अ वेरी कॉम्बिनेशन जो कि इंसान को स्पिरिचुअली काफी आगे लेके जाएगा. सो करेक्ट. मैं यही कहूंगा कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. सो तो अभी तक जो मेरा मानना यही है. तो इसी से कनेक्टेड फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें व्यूअर्स की काफी रिक्वेस्ट आई थी कि ये जो मैं एक लाइन ऐड जी बिल्कुल मैं बिल्कुल एक लाइन बिल्कुल ऐड करूंगा. बिल्कुल गुरु जो है धार्मिक शास्त्रों का कारक माना गया है, जी जैसे आपने बताया. जी शनि जो है तंत्र का कारक माना गया है. जी 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 आप ये देखिए, जब हम विमशंसा पढ़ते हैं साधना के लिए, किसी चीज के लिए, तो वहां पे हम शनि को तंत्र का कारक मानते हैं. जी तो आप ये देखिएगा कि इस दौरान शिव उपासना तो होगी ही होगी, धार्मिक ग्रंथों का उपचार होगा, लेकिन तंत्र की तरफ भी लोगों का झुकाव बढ़ेगा और शक्ति उपासना की भी एक प्रोत्साहन उस तरफ भी लोगों का जाएगा. जी 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 बेसिकली अगर हम ज्योतिष के हिसाब से जाएं तो सैटर्न को डार्क साइंसेस की तरफ लेके जाता है, बट शुक्र भी उतने ही कारक माने गए हैं तंत्र विद्या के लिए, अपरा विद्या के लिए. करेक्ट. और आप ये देखिए, राहु जो है इस टाइम पे एग्जॉल्टेड है, उच्च का बैठा हुआ है वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में. जी 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 तो राहु का दमन करने वाली माँ दुर्गा है. जी 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 बिल्कुल. तो हमें, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया, तो तंत्र शक्ति से आता है. बिल्कुल शक्ति, वो शक्ति की कृपा के बिना नहीं आता. जो हमारी कुंडलानी जागती है, वो शक्ति से ही, कृपा से ही वो चीज बढ़ती है. करेक्ट. तो और शक्ति ही राहु को भी कंट्रोल करती है. बिल्कुल, वो हमारी असरों का दमन करती हैं. जी. तो अब ये ऐसा योग है, तो इसीलिए तो ये भी आप एक ट्रेंड देखेंगे कि लोगों का मंत्र साधना की तरफ भी ट्रेंड बढ़ेगा, शक्ति उपासना की तरफ, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, योगा. सो या